मलाला यूसुफजई ने कहा है, सामाजिक तंत्र एक पहेली की तरह है। हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा होता है और पूरे तंत्र के लिए आवश्यक होता है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर टुकड़ा ठीक ढंग से फिट होता है ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और मेरे आज के सफर के साथी अंजलि श्रीवास्तव। वैसे अभिषेक, प्रोग्राम की शुरुआत में ना मैंने एक व्यवस्था से रिलेटेड कोटेशन बोला था। तो एक बात बताओ जरा। हाँ, कि जब व्यवस्था की बात आती है बिल्कुल, तो तुम उससे क्या समझते हो? मतलब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? अंजलि, व्यवस्था से मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज को, योजना को या फिर किसी भी विशेष टॉपिक को जब हम क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं और साथ ही साथ में उसको व्यवस्थित करने के लिए हम उसकी एक सूची तैयार करते हैं ताकि उस पर हम आगे चल के अच्छे से काम कर सकें। हाँ, उसे व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल। और अभिषेक, मुझे लगता है कि उदाहरण स्वरूप अगर हम सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम लें तो ये गलत नहीं होगा ना? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ही तो हैं उदाहरण के तौर पे। और यू गॉट एब्सोल्युटली राइट अंजलि, है ना? क्योंकि इन्हीं व्यवस्थाओं के जरिए हमारा समाज एक क्रमबद्ध स्वरूप में एक साथ बंधा हुआ है। बिल्कुल अंजलि, और यही व्यवस्थाएं हैं जिनके चलते हम अपने समाज के लिए एक निर्धारित गोल सेट कर पाते हैं और उनको अचीव करने के लिए पारस्परिक सहायता से काम करते हैं। और श्रोताओं, मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे हम मनुष्य विकास कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा समाज भी इवॉल्व हो रहा है और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्थाएं भी समय के साथ साथ इवॉल्व होती रहें। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, क्योंकि किसी ने कहा है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। वैसे अंजलि, इसके अलावा अभी मैं जब स्टूडियो आ रहा था ना, हाँ? तो ये सोच रहा था कि कल का एक इंसिडेंट, एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट अपने श्रोताओं को और तुमको सुनाओ। मुझे बेसब्री से इंतजार था इस चीज का। अरे तो अभिषेक, इंतजार किस बात का है? तुम्हारे चेहरे की एक्साइटमेंट ही देख के लग रहा है कि बड़ी ही मजेदार बात होगी। बिल्कुल है ही। वो एक्चुअली बात ये है कि कल मैं शाम को जब अपने काम से घर लौट रहा था ना, तो जोरदार आंधी आने लगी। अच्छा? और रास्ते में मुझे एक आम का पेड़ दिखा। मैंने सोचा कि एक दो आम लपक ही लेता हूँ। हाँ? लेकिन देखा कि मुझसे पहले मेरे आगे बच्चों की टोलियां लगी हुई थी जो ऑलरेडी अपने हाथ फैलाकर आम के गिर जाने का इंतजार कर रही थी। बाय गॉड, उस वक्त ना मुझे अपना गांव याद आ गया। और आए भी क्यों ना, गांव में हम भी तो आम तोड़ने के लिए पेड़ पर झटपट चढ़ जाया करते थे। अच्छा, तुमने भी किया क्या ये सारी चीजें? हाँ, क्यों नहीं, किसने नहीं किया होगा अभिषेक। अच्छा चलो, अब ये सब पंचायत छोड़ो, बहुत हो गई। हाँ? इतनी बातों के बाद ना मेरा मन कर रहा है ना कि मैं अपने श्रोताओं को एक बढ़िया सा, पॉपुलर सा, एनर्जेटिक सा गाना सुना दे। वो कौन सा? अरे जिज्ञासा को शांत करो और खुद ही सुन लो।